भाई ये पिच तो वाकई बड़ी फ्लैट है। हाँ, लेकिन जब बाबर आजम और थोड़ा साउथ शकील खेल रहे थे तब इंग्लैंड ने थोड़ा सा प्रेशर डाला तो फिर लगा कि हाँ नहीं यार इतना आसान भी नहीं है इस पिच पे बैटिंग करना। इतना सीधा विकेट हो जिसके ऊपर आपका फ्लोप जो इतने अरसे से बल्लेबाज चल रहा है अब्दुल्ला शफी वो भी सेंचुरी मार दे, आपका कप्तान जिसने 1500 दिनों से सेंचुरी ना मारी हो वो भी सेंचुरी मार दे, और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। और ये वाला मौका था, ये वाली बारी थी कि अब जो इतनी बारियां हो गई हैं 50 पार नहीं हुआ, 50 पार नहीं हुआ तो फिर टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी कि चलो अभी तो खैर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 50 कर लेता, लेकिन नॉट आउट तो जाता कल आके इसको इतने अरसे से जो 50 नहीं हो पा रहा तो इससे अच्छी फिर कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, बाबर आजम को अंदर आता बॉल हमेशा आउट करता है और आज फिर ये आउट होकर चला गया है। तो अब वो इंतजार जो है मजीद बढ़ता जा रहा है। जितनी जल्दी आप इससे जान छुड़ा लेंगे कि इतने अरसा हो गया आपका 50 नहीं आया, तो ये जरूरी है कि हर बारी में हर इनिंग में अपने आप को मजीद अंडर प्रेशर करवाना, मजीद अंडर प्रेशर कि हाँ जी 50 नहीं आ रहा, 50 नहीं आ रहा, कितनी बारियां 10 हो गई हैं वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच डे 1 स्टंप्स हो गए हैं अब से थोड़ी देर पहले और पाकिस्तान ने 328 रन बनाए, 4 खिलाड़ी आउट हुए। अब्दुल्ला और शान मसूद बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला और अपने करियर का दूसरा 150 बनाया। बहुत ही अच्छा लगा जब वो खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद कि पिच बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, या अब्दुल्ला या शान मसूद दे बोथ द वे दे वर प्लेइंग, तो ऐसा लगा कि भाई ये पिच तो वाकई बड़ी फ्लैट है। हाँ, लेकिन जब बाबर आजम और थोड़ा साउथ शकील खेल रहे थे तब इंग्लैंड ने थोड़ा सा प्रेशर डाला तो फिर लगा कि हाँ नहीं यार इतना आसान भी नहीं है इस पिच पे बैटिंग करना, थोड़ा सा तो मुश्किल है। हाँ, इतना भी कोई बिल्कुल वीडियो गेम की तरह रन्स नहीं आएंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों देखें अप्रोच जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वाकई लग रहा था इंग्लैंड के तो बहुत बुरे हालात हैं, ये कैसे आउट करेंगे, इतने रन्स हो गए, 250 की पार्टनरशिप, ये बड़ा मुश्किल है भाई, ये तो बहुत ही काम खराब है इनका। लेकिन जैसी वो विकेटें 2 गिरी हैं और उसके बाद थोड़ा सा फिर आपको वो टेस्ट क्रिकेट वाला जरा टच देखने को मिला। पहले सेशन में ऑलमोस्ट 5 के रन रेट से रन आए, दूसरे वाले में भी 4 के ऊपर, और अभी ये जो आखिरी वाला था इसमें तो फिर वही ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल तरीका होता है 3 साढ़े 3 के हिसाब से रन, तो प्रेशर डाला। अब बाबर आजम यहाँ पे भी अब इतना मतलब मजेदार पिच है, फ्लैट पिच है, पहले आप टॉस जीत गए हो, बैटिंग मिल गई है, जो ऊपर बैटिंग करने आए हैं दोनों ने सेंचुरियां डाली हैं, एक ने 150 एक ने 100, स्टेज इज सेट, बहुत ही बेहतरीन और शानदार, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। बॉलिंग अटैक भी उनका इनएक्सपीरियंस है, अगर उसके सामने भी इतना मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही करनी है तो क्या फायदा है कि नहीं। और ये वाला मौका था, ये वाली बारी थी कि अब जो इतनी बारियां हो गई हैं 50 पार नहीं हुआ, 50 पार नहीं हुआ तो फिर टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी कि चलो अभी तो खैर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 50 कर लेता, लेकिन नॉट आउट तो जाता कल आके इसको इतने अरसे से जो 50 नहीं हो पा रहा तो इससे अच्छी फिर कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है कि नहीं। आदित्य कह रहे हैं 2.7 के रन रेट, जी बिल्कुल, वो एंड पे तो ऐसे ही मेडन 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 तो बहुत ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वही वाली या मैं थोड़ा आहिस्ते बोलूंगा, जैसे ही मैं थोड़ा स्पीड से बोलने लगता हूँ गले में शदीद खराश शुरू हो जाती। तो जैसे फिर एकदम से लगा कि हाँ जी ये वाकई टेस्ट मैच ही चल रहा है और काफी स्लो स्लो से रन्स भी आ रहे हैं और मेडन पे मेडन ओवर भी खेले जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय बाबर आजम वंस अगेन, और टुडे वाज द डे कि जब उसको अभी नॉट आउट जाना चाहिए था, डाइंग मोमेंट थे, नया गेंद उन्होंने लिया था, 1-2 चौके भी मारे बाबर ने, लेकिन फिर सीधी आती गेंद पर व्यू भी लिया तो तीनों ही रेड नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंपायर कॉल पे आउट हुआ है, वो अगर अंपायर नॉट आउट देता और इंग्लैंड वाले भी रिव्यू करते तो भी वो आउट ही होना था। और पहले आपको एक नेकेड आई से पता चल जाता ना जैसी गेंद जाके लगती है, तो पहली जैसी लगी है तो आई न्यू कि हाँ यार ये तो सीधा ही है, प्लम ही आउट है, ये तो यहाँ से बचत जो है वो होनी नहीं है। तो वो रिव्यू भी लिया और रिव्यू में भी साबित हो गया कि वो 1-2-3 ऑल 3 रेड, तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तो सीधा सीधा पैड पे गेंद खा गया है और इतना कोई बहुत एक्सेप्शनल पेस भी नहीं है वोक्स का। तो अब क्या बोले, क्या कहें कहें यहाँ पे, ज्यादा बोलते हैं तो लोग कहते हैं देखें जी आप बाबर आजम के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जब एक कैप्टन आपका 150 रन करके गया और जिस रफ्तार से करके गया है वो शानदार है, ऑलमोस्ट रन बॉल या चले एग्जैक्ट 170 पे 150 करके गया, बहुत ही अच्छा शानदार। अब्दुल्ला शफीक वो भी अच्छा 100 करके गया,
तो भाई यहाँ पे अब वो अपना काम कर गए हैं। इससे अच्छी स्टेज कब मिलेगी? इससे अच्छी कोई स्टेज मिलेगी कि जब आप बैटिंग करने के लिए आए। क्या आपकी जो टीम है वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है? 102 जो अब्दुल्ला ने की है और 151 170 गेंदों पे शान मसूद करके गया है। तो आप बारी करने आए हैं जब आपकी टीम का टोटल 261 पे जाके दूसरी बारी गिरी है, 261 पे। तो वहां पे तो जाते ही जो उनका कॉन्फिडेंस जिस तरीके से था, तो वैसे ही आपको खेलना चाहिए। चलो ये बात कहने वाली है कि 2 रन के बाद ही वो आउट हो गया, दूसरा शान मसूद भी, तो थोड़ा सा टाइम लेके खेलने वाली बात थी। मैं समझता हूँ ये बात सही है कि जब 2 विकेट ऊपर नीचे गिर गए हैं तो थोड़ा सा बेशक आप टाइम लेके भी खेलें, कोई बात नहीं, रन अच्छे लगे हुए हैं। तो फिर नॉट आउट आना था ना, नॉट आउट आना था। जैसे वो साउथ शकील नॉट आउट है अभी 72 पे 35 करके, तो आपने भी दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरीके से खेल रहे थे, लेकिन फिर यहां पे आपको नॉट आउट आना चाहिए था, बाहर नहीं आ पाया नॉट आउट। तो अब वो इंतजार जो है मजीद बढ़ता जा रहा है। जितनी जल्दी आप इससे जान छुड़ा लेंगे कि इतने अरसा हो गया आपका 50 नहीं आया, तो ये जरूरी है कि हर बारी में, हर इनिंग में अपने आप को मजीद अंडर प्रेशर करवाना, मजीद अंडर प्रेशर कि हाँ जी 50 नहीं आ रहा, 50 नहीं आ रहा। कितनी बारियां 10 हो गई हैं। हाईवे के ऊपर, सीवर्ड विकेट के ऊपर के बॉलर्स रो मर चुके हुए हैं। बॉलर्स को ना स्विंग मिल रहा है, ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है। इतना सीधा विकेट हो जिसके ऊपर आपका फ्लोप जो इतने अरसे से बल्लेबाज चल रहा है अब्दुल्ला शफी, वो भी सेंचुरी मार दे। आपका कप्तान जिसने 1500 दिनों से सेंचुरी ना मारी हो, वो भी सेंचुरी मार दे। और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। मैंने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके गया। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था, सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है। ये भी नहीं आप कह सकते कि अंपायर ने आउट दे दिया तो अंपायर कॉल होगी। सीधा विकेट हिटिंग आउट हुआ, एक सीधे बॉल को उसने मिस कर दिया। जिस तरीके से उसने घिरा आगे की तरफ, ये तो गली के अंदर जब हम खेलते हैं तो ऐसे गिरते होते हैं। बाबर आजम एक फ्लैट विकेट के ऊपर भी आउट हो जाएगा यार। मतलब कि अफसोस हो रहा है क्योंकि बाबर आजम ने चैंपियंस कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। और बाबर आजम का चेहरा आपने देखा ही होगा जब वो विकेट गिरी थी, उस रोने वाला हुआ था, रोने वाला हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसको पता था कि मैं इस विकेट के ऊपर भी फ्लॉप हो गया हूं यार। पहले बात बताऊं क्या थी? पहले थी वो ग्रीन विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो उसके ऊपर हम कह सकते थे कि मुश्किल पिच थी। ये तो एक हाईवे था, ये स्पेशल विकेट बनाई आप लोगों के लिए था कि इसके ऊपर आए, रन्स करें, तूफानी बल्लेबाजी करें, अपनी गई हुई फॉर्म को वापस लाएं। अगर आप इस हाईवे के ऊपर, इस रोड के ऊपर, बकौल केविन पीटरसन के ग्रेवयार्ड, बॉलिंग ग्रेवयार्ड, इसके ऊपर भी अगर आप रन्स नहीं करोगे तो फिर कहां का फायदा? इतनी अवाम इसको देखने आई हुई थी आज, सिर्फ और इसकी बैटिंग का वेट कर रही थी कि कप्तान अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मार के आउट हुए थे। लोग खुश हो रहे थे कि चलो ये आएगा। अच्छा खासा खेल भी रहा था, आज पूरे दिन कोई लूज शॉट भी नहीं खेली, लेकिन फिर एट द एंड कैसे आउट होके गया। बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। बाबर आजम को अंदर आता बॉल हमेशा आउट करता है और आज फिर ये आउट होके चला गया।